विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की सबसे प्रमुख रस्म यह बुधवार को काछन गादी रस्म को विधि विधान से पूरा किया गया। जगदलपुर के भंगाराम चौक पर काछन गुड़ी की यह रस्म निभाई गई। 8 साल की बच्ची कांटे के झूले पर लेटकर इस विधान के तहत बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति दी। विश्व में अनोखी और आकर्षक परंपराओं के लिए मशहूर बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत बुधवार की रात काछन देवी की अनुमति के बाद हो गई है। बस्तर दशहरा पर्व शुरू करने के लिए अनुमति लेने की परंपरा अनूठी है। काछन देवी स्वरूप पीहूदास ने बेल के कांटों के झूले पर सवार होकर इस रस्म को पूर्ण किया। बस्तर में करीब 700 वर्षों से चली आ रही परंपरा की मान्यता के अनुसार कांटों के झूले पर लेटी कन्या में साक्षात देवी आकर पर्व शुरू करने की अनुमति देती है, जिनसे अनुमति लेने के लिए राजा कमलचंद भंजदेव और राज परिवार के सदस्य पैदल चलकर काछनगुड़ी में पहुंचते हैं। उन्होंने काछन देवी से बस्तर दशहरा मनाने के लिए अनुमति मांगी, जिस पर देवी निर्विघ्न दशहरा संपन्न होने का आशीर्वाद दिया। इस रस्म के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भंगाराम चौक के समीप काछनगुड़ी में देर शाम से पहुंचने लगे थे। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। देर शाम को दंतेश्वरी मंदिर में पूजा करने के उपरांत राजा कमलचंद भंजदेव धूमधाम के साथ काछनगुड़ी पहुंचे थे। इस दौरान मांझी चालकी और पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ कलाकार आगे चल रहे थे। बस्तर दशहरा की अनुमति मिलने के बाद यहां आतिशबाजी हुई। नवरात्र के एक दिन पहले निभाई जाती है अद्भुत रस्म। हर साल नवरात्रि के एक दिन पहले पितृमोक्ष अमावस्या को रस्म निभाकर राज परिवार अनुमति प्राप्त करता है। इस दौरान बस्तर का राज परिवार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग अनूठी परंपरा को देखने काछनगुड़ी पहुंचते हैं। 75 दिनों तक मनाए जाने वाले दशहरा पर्व में 12 से ज्यादा निभाई जाने वाली रस्में अद्भुत और अनोखी होती हैं। नहीं का कुछ कहा नहीं जा सकता। देवी जिसके ऊपर भी आती है उनका महत्व रहता है और पंकज हाथी को ही दिया जाता है ये महत्व। और यही बस्तर दशहरा की खूबसूरती है कि सभी समाज की भागीदारी और साथ साथ सभी समाजों का एकत्रीकरण कह सकते हैं। यह जाति संभाग जितने जाति संभाग के लोग हैं सब एकत्रित होकर के, और ये समाज का सबसे ज्यादा मुरिया दरबार का उदाहरण लेंगे और बस्तर दशहरा का सभी समाज की सभी जिम्मेदारी है। और सभी समाज आज से नहीं करते आ रही, 1423 से लेकर के आज दिन तक, मतलब 601 साल होने आ गए, निर्विरोध, कभी रुका नहीं। चाहे कोविड हो, कहीं अकाल पड़ा हो, तो भी माई दंतेश्वरी का ये पूजा पाठ, राजा को जो रथपति की उपाधि मिली, रथ की परिक्रमा और सभी के सभी कार्यक्रम निर्विरोध और अच्छे से चले आ रहे हैं। यही माँ की बहुत बड़ी आशीर्वाद और कृपा है। जी, आज की जो रस्म है जिसे काछन गादी के रूप में मनाते हैं, काछन और रैला माता दोनों के दोनों हमारी बेटियां थी बस्तर राजघराने की, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उनकी पवित्र आत्मा यहीं पे विराजती। काछन माता और रैला माता की जो हमारे पवित्र आत्मा है वो हमारे यहाँ पे जिसे गोल बाजार कहा गया जगदलपुर के, उसमें विराजती। उसमें काछन माता रैला माता एक छोटी सी बेटी के ऊपर आती है। और ये परंपरा चली आ रही है कि राजा जब भी आते हैं तो आज पितृपक्ष का आखिरी दिन पे हम जाकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि
वो फूल के रूप में आशीर्वाद देते हैं कि रथ को आप चलाइए। साथ साथ जितने देवी देवताओं के कार्यक्रम होंगे आज से जो चालू होंगे, नवरात्र का ज्योति कलश से लेकर के रथ परिक्रमा से लेकर जितने भी कार्यक्रम हम करेंगे, चाहे वो निशा यात्रा का, मौली पर का, बाहर रहनी, भीतर रहनी से लेकर माई की विदाई तक, सभी कार्यक्रम अच्छे से हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। और साथ साथ मैंने माँ से यही आशीर्वाद मांगा है कि हमारे बच्चे, हमारे बस्तर के बच्चे, हमारे बस्तर के लोग, हमारे बस्तर के जितने भी आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज, सबके साथ उनका आशीर्वाद बना रहे। काचन माता और रैला माता का जो फूल स्वरूप मुझे आशीर्वाद मिला, और आज से बस्तर दशहरा के सभी कार्यक्रम पुनः चालू की जाएगी। और कल से हमारे कार्यक्रम बस्तर दशहरा के, जिसमें मैं खुद स्वयं हाजिर होकर के सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करूंगा माटी पुजारी के हैसियत से। नई जो पीढ़ी धीरे धीरे रुचि आ जाएगी, क्योंकि पहले ये भी बोला गया था कि जब राम भगवान का मैंने महेश जी हमारे साथ है, हम लोग जब राम भगवान के लिए बोले थे कि भीड़ नहीं होगी, पर अद्भुत भीड़ हमें जगदलपुर शहर में मिला। तो आने वाले समय में समाज को आज के दिन पे सब व्यवस्थित हो गए हैं, व्यवस्थित करने की हम प्रयास कर रहे हैं, मैं और सांसद जी मिल करके, ताकि हमारे नए लोगों को भी जागृत करें। अगर आप आंगा देव का आज देखेंगे, हमारा जो पाठ देव है, उनका जो पुजारी है, वो बेचारा बहुत छोटा सा बच्चा है, मैं तो उसको छोटे से उम्र से देखता रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं जागृत करना और आप लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। इसलिए जितने भी लोग मेरे साथ हैं, जितने भी मीडिया के मेरे साथी हैं, उनसे यही सहयोग मांगूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो जरूर यूथ जुड़ेंगे, क्योंकि यही शक्ति है। आखिरी में हम इन्हीं के सामने सिर झुकाते हैं, और यही ताकत है जो हमारे कोविड महामारी में भी बस्तर दशहरा चला और एक को भी कोविड नहीं मिल पाया, ये माई के आशीर्वाद है। और यही मैं, सांसद जी, हमारे कुमार जयदेव जी, साथ साथ हमारे राजगुरु के पुत्र हमारे नवीन जी, हम सब यहाँ उपस्थित हुए, हमारे स्थानीय विधायक जी किरण देव जी, हम लोग सब उपस्थित होकर के, सभी सांसद सभी मिल करके, और जो भीड़ होती है उस भीड़ को भी आप देखेंगे तो आने वाले समय में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। जरूर आपको अभी नजर नहीं आ रही, बट आखिरी 4 दिन में देखेंगे तो सब जेबी छतर उठाने वाले सब नए नए लड़के आ गए, और आने वाले समय में इसे हम भव्य बनाएंगे और अच्छे से अच्छा बनाएंगे। और हमारे सांसद जी भी इसमें परिबद्ध हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं को इनविटेशन दें, और उनका हमेशा संकल्प यही रहा है कि हम पुरानी परंपराओं को उसी तरीके से निर्वहन करें जैसे महाराजा प्रवीर चंद बनदेव हमारे दादाजी करते आए हैं। धन्यवाद।